स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 26 सितंबर 2025 की तारीख थी और जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पर बवाल किया गया उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में। अब बवाल हुआ तो उसके बाद फिर पुलिस का एक्शन भी हुआ। पुलिस के एक्शन के बाद फिर सरकार जब एक्टिव हुई तो उपद्रव करने वालों का ठीक तरीके से इलाज भी किया गया। बुलडोजर बरेली में लगातार चल रहा है, उस वक्त एनकाउंटर भी हुए। मौलाना तौकीर रजा सबसे ज़्यादा कटघरे में खड़े हुए, वो इस वक्त जेल में हैं और उन पर एनएसए लगाए जाने की भी तैयारी की गई है, ऐसे बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तो बरेली का मामला रहा, लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर देश में तमाम बवाल किया गया। कानपुर, उन्नाव, बरेली, मऊ, फिर आप चले जाइए गोधरा, हैदराबाद, काशीपुर उत्तराखंड का। तो ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये किस तरीके का प्यार है जो कि हिंसक हो जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी जी और साथ में उनको एक मुस्लिम स्कॉलर आप कह सकते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर भी बहुत अच्छी बातें वो शेयर करते हैं। तो उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे जो कुछ चल रहा है वो कितना जायज़ है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज़ पर। थैंक यू। आपने पोस्टर वोस्टर लेके जुलूस निकाला सर? आप भी तो एक मुसलमान हैं, आपने प्यार दिखाया अपने मोहम्मद के लिए पोस्टर में। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो पैगंबर, ईश्वर दूत, अमन व आश्ती के अनंबरदार, अहिंसा का सबक सिखाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम से ऐसा कृत्य करना, ये मैं समझता हूँ कि ये दंडनीय अपराध है। और इसलिए भी दंडनीय अपराध है कि एक ऐसी शख्सियत के नाम से कि जिन्होंने ज़िंदगी भर अमन व आश्ती के लिए काम किया हो, लोगों की भलाई के लिए काम किया हो, और जिन्होंने अपने पीछे एक फ़लसफ़ा छोड़ा हो और कहा हो कि खैरन नास मय्यन फ़उन्नास, यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए। एक ऐसे ईश्वर दूत के, अमन के मसीहा के नाम से आप बदअमनी पैदा करें, तो उन्हें ये चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब दुनिया जानना चाहती है और दुनिया ने उनके ऊपर काम किया, तो उन्होंने जो काम किए हैं, जो रिफ़ॉर्म के काम किए हैं, उसमें जब 100 दुनिया के बड़े लोगों का नाम आता है तो सबसे पहला नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और लिखने वाला मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है, जो उनके धर्म को भी नहीं मानता है। आज ये बताइए कि जो उन्हें नहीं मानते वो भी उन्हें सम्मान देते हैं। ये कैसी विडंबना है कि जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो उनका नाम लेते हैं, उन पर मर मिटने का दम भरते हैं, वो कैसे लोग हैं कि वो उनका अपमान करने पे उतर आते हैं। सर वो तो मारने काटने पे उतारू हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। नहीं, वो पत्थरबाजी, मैं वही पूछना चाहता हूँ कि वो स्वयं उस पत्थरबाजी से उनका अपमान कर रहे हैं। वो मारने काटने की बात करके या गला रेतने की बात करके वो उनका अपमान कर रहे हैं। कैसे? कि मैं आपको 1400 साल पहले के उनके बारे में एक बताऊंगा कि हज़रत मोहम्मद साहब जब ताइफ का मैदान है, ताइफ एक जगह है मक्के के अंदर, वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ जो अबाश किस्म के, बदमाश किस्म के लोग हैं वो उन्हें घेर लेते हैं, उनके साथ में बदतमीज़ी करते हैं, मारते पीटते हैं, और यहाँ तक कि गंदगी का बोझ जो आंत ओझड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर डाल देते हैं। उनका जिस्म लहू लोहान हो जाता है। वो फिर उसके बाद उनसे कहा जाता है कि ठीक है, ये इन लोगों ने ऐसा किया तो इन्हें सज़ा दें। तो वो हाथ उठा के कहते हैं, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ये मुझे नहीं पहचानते, आप इन्हें वो अक्ल दे, वो इल्म दे कि ये मुझे पहचान सकें। मैं तो इनके फ़ायदे की बात करने के लिए आया हूँ, ये अपने फ़ायदे की बात नहीं समझ रहे हैं। तो उस वक्त आप देखिए कि पैगंबर इस्लाम जो ईश्वर दूत हैं, अगर उनके हाथ बद्दुआ के लिए उठ जाते तो तबाह हो जाते। किसी नेक आदमी का, किसी निस्वार्थ भाव से समाज के काम करने वाले आदमी का अगर अपमान होता है तो ईश्वर का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। और आपको बता दूं, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप बताइए कि हज़रत मोहम्मद साहब के नाम पर आई लव मोहम्मद हमारे आचरण में तो नज़र आना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के अंदर जो उपद्रवियों ने वहाँ भी उपद्रव किया,
काशीपुर के अंदर, देहरादून के अंदर। तो वो जब निकल करके आए तो उनके साथ में मैं अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में जिक्र करूं तो उनका वक्तव्य मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा, अरे भाई आप उपद्रव करोगे उनके नाम पे? आपके आचरण में नजर आना चाहिए कि आप मोहम्मद साहब के शहदाई हैं, आप मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं, आपके चरित्र तो आपका उसके खिलाफ है। हजरत मोहम्मद साहब ने तो गालियां खा के दुआएं दी हैं, पत्थर खा करके उन्होंने फूल बरसाए हैं। तो फिर आप कौन सी एजुकेशन देना चाहते हैं? किस इस्लाम की आप बात कर रहे हैं? आप बरेली की बात करें, जिस वक्त वो लोग निकल करके आए तो उनके हाथों में पत्थर किसने दिए? आप नमाज पढ़ने के लिए गए, वहाँ ब्रेन वॉश कर रहे हैं उनका। और आपको बता दूं कि जितने ये निकम्मे लोग हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं कि इनके नाम से लोग 10 लोग भी नहीं आएंगे, मगर जब किसी ऐसे प्रतीक का, ऐसे पैगंबर का हवाला दे करके लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काते हैं और वो जज्बात में आकर के वो 18 और 20 साल के नौजवान होते हैं, उनके सामने जो है वो संजीदा नहीं होते, समझदार नहीं होते। नतीजा ये होता है कि वो हाथों में पत्थर उठा लेते हैं और नबी की मोहब्बत में जब वो कृत्य कर डालते हैं, क्योंकि उकसाते ये हैं। लेकिन उकसाते तो हैं, आप कह रहे हैं 10 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। मैं सीधे से बात करूं, मौलाना तौकीर रजा कहता है कि हमारे मुसलमानों के बच्चों का खून उबाल मार रहा है, बस लगाम पकड़ रखी, जिस दिन छोड़ लूँगा तबाही मचा देंगे। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, आप यकीन करिए कि जो मैंने कहा कि नौजवान भटक सकता है, बहक सकता है, और उस बहकाने के पीछे ये है कि जब आप पैगंबर इस्लाम का नाम लेकर के गलत प्रचार करेंगे, आप कहेंगे उनका अपमान हुआ है। अपमान कहाँ हुआ है? पहली चीज़ तो ये है कि आपने समझा ही नहीं कि कानपुर के अपर आयुक्त जो पुलिस कमिश्नर, अपर पुलिस कमिश्नर ने वक्तव्य में अपने स्पष्ट किया कि आई लव मोहम्मद के ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है, बल्कि जिस रास्ते को निर्धारित किया गया था वो गलत रास्ते पर उन्होंने पोस्टर लगाए थे, उन्हें हटाया गया है। वो रास्ता इधर लगा दिया गया है, उसे हटाया नहीं गया। मोहम्मद साहब का कोई भी साहस नहीं कर सकता उनके साथ बदतमीज़ी करने की। मैं अपने भारत के अधिकारियों से, मैं उनसे ये समझिए मैं सेटिस्फाइज हूँ। एक कोई अधिकारी जो समझदार होगा, IAS और IPS या उनके अधीनस्थ होंगे, वो किसी भी ईश्वर दूत का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन तो इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जुमे का दिन आता है, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए हम आ रहे हैं, हमने बच्चों का जहन बनाया, हमारे पैगंबर के साथ में ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो नौजवान हैं, इनके दो फ़ायदे होते हैं। वो जो नौजवान हैं समझदार नहीं हैं, उनकी नासमझी का फ़ायदा उठाया जाता है। इनका मंशा उसके पीछे छुपा हुआ ये होता है कि एक तरफ तो वो सरकार के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई होगी तो वो जेल में जाएंगे, उनके माँ बाप फिर उनके मुकदमे झेलेंगे, पुलिस थानों के चक्कर लगाएंगे। उसके बाद नतीजा ये होगा कि सरकार से असंतोष पैदा होगा। जब सरकार से असंतोष पैदा होगा तो इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। उन्हें परेशानी होगी तो वो जेल में जाएंगे, वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, उनका करियर ख़राब हो जाएगा। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो इनके हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे। उन्हें मजबूर करना है वोट बैंक बने रहने के लिए। और जो सरकारें हैं, जो विपक्ष की सरकारें रही हैं, उन्होंने मुसलमानों का सिर्फ तुष्टीकरण किया है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और प्रधानमंत्री जी हों या हमारे मुख्यमंत्री जी हों, हम अपने उत्तराखंड की बात करें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के तमाम वर्गों को साथ लेके चल रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। आप ये देखिएगा कि मुसलसल ये प्रयास हो रहा है, किसी भी चीज़ में ये प्रयास किया जा रहा है कि इन्हें जज्बाती बनाया जाए, इमोशनल बनाया जाए, उनके सेंटिमेंट्स को उभारा जाता है। तो वो नौजवान हैं, अच्छी एजुकेशन ना हासिल कर लें। वही मैं कह रहा हूँ, आप तो इतनी अच्छी बातें समझा रहे हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा उन लोगों से हो जाते हैं जो इनको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। फिर जब पुलिस कार्रवाई करती है तो कहते हैं देखो मजलूमों पर अत्याचार किया जाता है। बरेली में जो कुछ हुआ कार्रवाई, क्या वो अत्याचार था या फिर आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, एक बात देखिए कि जिन लोगों ने, आप उसे देख सकते हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि पुलिस कभी भी, प्रशासन कभी भी नहीं चाहता कि दंगा हो। मेरा ये अनुभव है, कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगा कि दंगा हो, इसलिए कि दंगा होना उनके लिए, उन्हें भी कलंकित करता है। वो हर मुमकिन ये कोशिश करेंगे कि हालात नियंत्रण में रहें। लाठी चार्ज भी अगर करना होता है तो भी मजबूरन करना होता है।
तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये दरअसल इनका मंशा है, ये अपनी राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं। और ख़ासतौर से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिस तरह से ये पहले आरएसएस और बीजेपी से डरा करके, डर दिखा के वोट लेते थे, अब ये फेल हो गए इसलिए कि प्रधानमंत्री ने। अब एक बात बताइए, मुसलमानों का आरएसएस से क्यों, क्या दुश्मनी है? नहीं, वो तो भाई आप बताइए मुझे, राष्ट्रीय मंच है, वहाँ मुस्लिम कितने जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी काम हो रहा है। वो भी आपको मैं बता दूं कि मैं तो सीधी बात पार्टी की कर रहा हूँ। हाँ। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं स्वयं एक संवैधानिक पद पर हूँ। मैंने ये देखा है कि किस तरह से उन्हें जो है वो वर्गलाया जाता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें इनके दो फायदे हैं कि एक तो असंतोष पैदा होगा उनके अंदर सरकार के प्रति, और एक ये कि वो वोट बैंक बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इनकी दुकानें हैं, ये दुकानें हैं। आज इनकी दुकानें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, इनकी दुकानों पे ताला लगने वाला है। अच्छा, और ताला लग रहा है। दुकानों पे ताला उत्तर प्रदेश के बरेली की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगाया। अब उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई चल रही, तमाम दुकानें टूट गई। फिर उसमें आपने जैसे कहा कि आरएसएस बीजेपी का डर दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश में डर दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ खा जाएगा तुम लोगों को, बर्बाद कर देगा तुम लोग को। तो ऐसे में बयान भी आ जाता है योगी आदित्यनाथ का कि हिंसा करोगे, दंगा करोगे तो पीटे जाओगे, जैसे बरेली में पीटे गए। ये सख्ती बढ़ती जाएगी। तो जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं या कर रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, मैं तो बहुत क्लियर ये बता रहा हूं कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें एजुकेशन क्या दी है, तालीम क्या दी है? तुम्हारे लिए तालीम ये दी है कि इबादत बजुज़ खिदमत खल्क़ नेस्त, अल्लाह की, ईश्वर की इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती कि बंदगाने खुदा की सेवा की जाए। आपको सेवा भाव से जुड़ना चाहिए। अपने बच्चों के आपके ऊपर 3 फ़र्ज़ हैं, हर माँ बाप के ऊपर, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो। जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखो, जब वो बड़ा हो तो उसे लिखाओ पढ़ाओ, जब वो जवान हो जाए तो उसके किसी अच्छे ख़ानदान में उसका विवाह कर दो। ये 3 फ़र्ज़ आपके हैं। और वो बच्चा जब अच्छा नागरिक बनेगा तो वो देश के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, वो समाज के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और अगर वो इस पे काम नहीं करता है तो वो देश के लिए भी हानिकारक होगा, समाज के लिए भी हानिकारक होगा। बहुत सारे बच्चे जिनके अच्छे संस्कार नहीं मिलते, वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं करते, अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी हों या कोई अन्य एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई अन्य नेता हो, कोई नहीं चाहता कि उनकी रियासत के अंदर बदअमनी हो। तो और जब कोई बदअमनी पैदा करने का कोशिश करता है तो उसे कंट्रोल करना उस शासक की ज़िम्मेदारी है। और मैं ये बात आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का रास्ता ये नहीं था जो जिस रास्ते पर वो चले गए। रास्ता उनका था मोहब्बत का। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की थी उस ज़माने के अंदर, लोगों से ये कहा था कि ऐ लोगों, तुम अच्छाई की तरफ आओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं थी। उन्होंने इंसानों को इंसान बनाने का प्रयास किया। और ये देखिएगा कि उस वक्त महिलाओं का क्या हाल था, तो उन्होंने आकर के उस कुप्रथाओं को रोका और कहा कि ये तुम्हारी माँ है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तुम इनका आदर करो, इनका सम्मान करो। कुरान के अंदर है कि तुम जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों आखिरी उम्र को पहुँच जाए और वो उस उम्र में पहुँच जाए तो उनके सामने तुम हल्के करके बोलो, बुलंद आवाज़ में बात भी मत करो, उनका सम्मान करो। अब आप बताइए कि लेकिन ये तो आप समझा रहे हैं, लेकिन जिनको समझा रहे हैं वो तो औरंगजेब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए औरंगजेब, अब मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक उदाहरण है औरंगजेब के बारे में। आपने कहा शासकों का कोई धर्म नहीं होता है। औरंगजेब ने अपने बाप को कैद कराया, भाई का मर्डर कराया, जो विद्वान भाई था। उनकी अच्छाइयाँ हो सकती, मुझे नहीं इससे मतलब कि वो टोपी सिल करके अपना गुजारा करते थे या वो सरकारी कोष से खर्च नहीं करते थे, ये एक अलग बात है। मगर ये भी एक सामाजिक पहलू है कि बाप का आदर ना करना ईश्वर की अवहेलना करना है। तो मैं ये बता दूं आपसे कि कोई औरंगज़ेब ना पैगंबर थे ना वली थे, उनका डिफेंस करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यकसा तौर से देखा है और उन्होंने मक्के में बैठ कर के अपने संगतियों के साथ कहा कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये कवि ने कहा, महाकवि। तो हज़रत मोहम्मद साहब अपने संगतियों के साथ बैठे हैं और वो कहते हैं मुझे भारत से ठंडी हवा का आभास होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर की बातें करते हैं। तो मैं फिर एक बात कहूँगा आपके माध्यम से
कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन दो। उत्तराखंड राज्य के अंदर मैं उत्तराखंड के मुसलमानों से, मदरसों के संचालकों से कहना चाहूँगा कि जो समकक्षता आपको हासिल नहीं थी अब वो हासिल होने जा रही है। आपके बच्चे गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 6 माइनॉरिटीज़ को एक छत के नीचे ला करके जो कार्य किया है वो अति सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, इतने विस्तार से बात बताने के लिए और अपने समाज के बच्चों को भी समझाने के लिए। बाकी उत्तर प्रदेश में नियम चल रहे हैं और नियम ये कि अगर आपने उपद्रव किया तो फिर पीटे जाएंगे। फिलहाल बरेली में एक्शन जारी है, अभी बने रहिए हमारे साथ लगातार, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।